देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर बाजारों की चर्चा करें तो यहाँ निफ्टी में काफी अच्छे ओपनिंग लो से हमको रिकवरी देखने को मिली है। इसमें निफ्टी हरे निशान में कामकाज करते हुए करीब करीब 5 अंकों की यहाँ पे मजबूती देखने को मिल रही है। 65 पॉइंट्स ऊपर है सेंसेक्स, लेकिन ओवरऑल बॉर्डर मार्केट्स भी आज हरे निशान में ही कामकाज करते हुए। खुलने में थोड़ी दिक्कत तो हुई थी, लाल निशान बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी निकले स्तर से। इस हफ्ते एक्सपायरी भी है, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए और बाजार की दिशा आने वाले हफ्तों में कैसी रह सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर अमरदेव सिंह, हेड एडवाइजरी एट एंजल वन, एंड मिस्टर राहुल शाह, सीनियर वीपी इक्विटी एडवाइजरी ग्रुप, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक मित्तल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो रिसर्च हेड है जागरण बिजनेस के। पहले सीधा विवेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज की सुर्खियां क्या। थैंक यू मैम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में कल एक मुनाफा वसूली का दौर देखने के लिए मिला। आई थिंक विवेक इज ऑन म्यूट, आई एम नॉट एबल टू हियर हिज वॉइस। I don't know, ma'am, but I'm not on mute. Vivek, can you? Vivek, can you? Yes, No. Vivek. Yes, ma'am. Yeah. So, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर हम देखें तो कल हमने अमेरिकन मार्केट्स में एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी। डेट सीलिंग डील पर कोई बड़ा अपडेट नहीं मिलने की वजह से मार्केट को एक निराशा लगी। कल उम्मीद मानी जा रही थी कि जो बाइडेन और जो रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ जो मीटिंग रहेगी उसके बाद कुछ पॉजिटिव अपडेट निकल कर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स में एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। आज हालांकि फेड के मिनट्स भी जारी होंगे, उससे आने वाली फेड की पॉलिसी पर भी एक आउटलुक मिलेगा। साथ ही अगर देखें तो चीन में कोविड के इस बढ़ने की वजह से वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज के शेयरों में एक तेज उछाल कल इंटरनेशनल मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया। 7 से 10% तक शेयर चलते हुए दिखाई दिए। साथ ही अगर देखें तो कॉपर 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं कच्चे तेल में कल तेजी देखने को मिली, खासतौर से जो सऊदी अरब के मिनिस्टर हैं उनका जो एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट पॉलिसी में वॉच आउट जरूर रहेगा। तो वॉच आउट जो उन्होंने शब्द का यूज़ किया उससे लोग डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि अप्रैल की पॉलिसी, जिसमें कि उम्मीद नहीं थी कि ओपेक अपना प्रोडक्शन कट करेगा, ऐसा कुछ अगली पॉलिसी में तो नहीं होने जा रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल के मार्केट में एक थोड़ी सी तेज निचले स्तरों से तेजी देखने को मिली। साथ ही अगर देखें तो एफआईएस की खरीदारी कल भी जारी रही, जिसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देख रहे हैं। Very good afternoon, Amarji, and thank you so much for joining in. Expiry है काफी अच्छा रिकवरी देखी from the lows that we opened with. Markets are quite stable. कोई दिक्कत तो नहीं लगी। आपका अनुमान क्या है निफ्टी के लेवल्स को लेके? I would say that if you look at the markets, यदि markets को हम देखें तो clearly bulls का एक upper hand तो है, there is no doubt about it, but yes, there is some caution and I would say some technically on the charts also यदि मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज एक अच्छी रैली जो हम लोगों ने फिर अप्रैल मिड से देखी थी, उसके बाद जाके ये एक कंसोलिडेशन है इंडाइसेस में। तो यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में फिलहाल एक रेंज बाउंड प्ले दिख रहा है, बट ओवरऑल ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट till we see Nifty closing below the 18,000, 19,000, 18,000 and 17,950. So 17,000, 17,950, 18,000, that's going to act as a very strong base now for Nifty. तो होगा क्या कि जब भी लोअर लेवल्स पे मार्केट आएगा, इंडेक्स आएगा, तो you'll see some buying interest. और दूसरी बात है कि जो हम लोगों ने पहले आईटी स्टॉक्स में एक सेल ऑफ देखा था, तो वहां भी हम लोगों ने पॉजिटिव मूवमेंट देखा है, बैंकिंग स्टॉक्स में भी पॉजिटिव मूवमेंट रहा है। और यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो निफ्टी स्टिल फार अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाइज, नॉट वेरी फार अवे, बट स्टिल यू कैन से रफली अराउंड 550-600 पॉइंट्स फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाइज, व्हेयरएज बैंक निफ्टी इज एट इट्स ऑल टाइम हाइज। तो क्लियरली ये दिखाता है कि बैंकिंग स्टॉक्स जो है दे हैव बीन लीडिंग द वे एंड द ट्रेंड इज स्टिल इन फेवर ऑफ द बुल्स। बट यस, एक कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो ये दिखाते हैं कि हाँ, देयर इज अ डिक्लाइन इन द मोमेंटम। तो what it effectively means is कि थोड़े से जो bulls हैं, they have losing some power, but still the balance is in favor of the bulls. So any dip should be used as a buying opportunity till we see Nifty trading below the 18,000 mark consistently. I would say the trend is still in favor of the bulls, and one should look at buying opportunity. यदि मैं OI डेटा पे देखूं तो उसमें भी क्या हो रहा है कि हम लोग consistently we've seen a lot of long build up happening in the indices, major indices। यदि मैं निफ्टी की बात करूं
तो निफ्टी में भी also we've seen some long build up happening, and as far as bank nifty is concerned we've seen the same. तो clearly ये indicators भी थोड़ा point करते हैं. But as I said, another interesting data which we see is the India VIX. So India VIX, if you look at it, that's been still in a very comfortable zone. So that clearly shows कि investors are not very much better with regard to the US जो ceiling, debt ceiling का जो discussion है, because that will happen. It's just a question of time when it happens. So markets are, I would say, evenly poised, but yes, profit booking भी हमें देखने को मिलेगी markets में. जी, very good afternoon, Rahul ji, and thank you so much for taking out time. Rahul, earnings की अगर हम बात करें तो more or less the earnings are in the last leg of this season. Earnings के बाद कोई मेजर चेंज आप अपने पोर्टफोलियोज में कर रहे हैं क्या? आपको लगता है कि कोई कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे उम्मीद नहीं थी पर उनके बेटर नतीजे आए और आपको लगता है कि दे आर द सेक्टर्स दैट माइट शो गुड ग्रोथ इन कमिंग मंथ्स? हाय, गुड आफ्टरनून. आई थिंक दो तीन चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे. एक तो पहले बात कर रहे थे तो अर्निंग सीजन स्टार्ट हुई, उसके बाद टेक्नोलॉजी से स्टार्ट हुई, और उसके बाद जिस तरह से नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं सब अभी तक के, जो मेरे ख्याल से मोर और लेस एज यू राइटली सेड कि निफ्टी 50 के काफ़ी सारे 90% जैसे कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं, बेरिंग अपार्ट फ्यू कंपनीज विच आर लेफ्ट. तो नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेशन, जो हमारा मानना था, या इन लाइन ऑफ विद एक्सपेक्टेशन. कहाँ भी निराशजनक नहीं था, तो एक्सेप्ट फॉर मेटल स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे थोड़ा जो निराशजनक था वो तो एंटिसिपेट ही था, वो ऐसा है. तो मेरे ख्याल से आप बात करें निफ्टी अर्निंग्स ईपीएस के द्वारा, तो मेरे ख्याल से वो इंटैक्ट रहेगा जो हमारा मानना था. तो 976 रुपये हम लोग मान रहे थे कि FY25 में आएगा, वो रहे. तो निफ्टी अर्निंग्स ईपीएस के वजह से हम बात करें तो निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, हम बात करें तो 18.3 टाइम्स एवरेज पे पी के मल्टीपल पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है. तो हमारा मानना है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स पर्सपेक्टिव ऑटो के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं. आईटी मिक्स बैग रहा, लार्ज कैप में नंबर्स थोड़े निराशाजनक रहे, लेकिन मिड साइज में मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस अच्छे रहे, तो मिड साइज ठीक रहे, लेकिन ऑब्वियसली वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड ठीक हो सकते हैं. थर्डली आई थिंक बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की हम जो बात कर रहे थे तो सबके नंबर्स नतीजे काफ़ी टाइम से हम डिस्कस भी कर रहे हैं, तो नंबर्स आने थे वो अच्छी है. मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही. फोर्थली आई थिंक कंज्यूमर कंपनीज की बात करें तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आते हुए देखने को मिल रहा है. एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो वॉल्यूम भले फ्लैट रहा था, लेकिन मैनेजमेंट को लग रहा है कि जो गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसिंग ईज ऑफ करते हुए देखने को मिला है, तो मार्जिन एक्सपेंशन उनको विजिबल देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर के अंदर, और विच विल ब्रिंग बैक द वॉल्यूम बैक अगेन. वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है. तो आई थिंक इफ यू लुक एट ऑल दिस फैक्टर्स वीज़ावी Q3 अर्निंग्स में हम बात करें तो Q3 अर्निंग्स के अंदर हम देखे थे कि कंज्यूमर स्पेंडिंग वो जो था निराशाजनक था, लेकिन इसमें ये बेनिफिशियल है. तो मेरे हिसाब से ओवरऑल गुड अर्निंग सीजन. फार्मा में भी मिक्स बैग रहा है, आप देखिए तो फार्मा में कई स्टॉक्स में अच्छा है, डोमेस्टिक में और ग्लोबल वाले में भी निराशाजनक रहे थे, तो हमने देखा तो सेल ऑफ भी देखने को मिला है. तो फार्मा थोड़ा लगा जरा, थोड़ा मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा रह सकता है साइडवेज, लेकिन बाकी जो भी क्षेत्र मैंने बात की है तो नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को लग रहा है, और ये रहेगा भी. और इम्पोर्टेंटली हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, हम देखें तो कमोडिटी में ऑयल आपका गिरता देखने को मिला है, तो बाजार संभलते देखने को मिला ही हमारा. तो ऊपर के भाव स्तर से काफी हद तक ऑयल गिर गया है, तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपका जीडीपी में, आपका इन्फ्लेशन डेटा में, बराबर है. तो ये दोनों इंटरलिंक रहते हैं. तो मेरे ख्याल से कैश डेफिसिट भी जो भी हम बात कर रहे हैं, कैश सिचुएशन इम्प्रूव मच बेटर, तो ये सभी चीज इंटरलिंक्ड है. तो मेरे ख्याल से इकोनॉमी फ्रंट ऑफ व्यू आप बात करें तो वी आर इन अ गुड विकेट बात करते हैं, तो ऐसा मुझे लग रहा है. जी, गुड आफ्टरनून अमर सर. अमर सर, अगर देखें तो चीन में कोरोना को लेकर बातचीत शुरू हुई है, आई मीन कि फिर वहाँ पर केसेस कुछ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज भले ही वो फाइजर हो, एस्ट्राजेनेका हो, इन जैसे शेयरों में करीब 5 से 10% तक का मॉडर्ना के शेयर में एक अच्छा जंप दिखाई दिया. आज इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी एक अच्छा जंप दिखाई दे रहा है. डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन, हालांकि रिजल्ट्स के बाद उसका इम्पैक्ट है, लेकिन स्ट्राइड्स फार्मा और सन फार्मा, इन सभी में एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिली. किसी पर्टिकुलर फार्मा को चेस कर रहे हैं इंडिया में? यदि मैं फार्मा स्टॉक्स की बात करूं तो हाँ, फार्मा स्टॉक्स में रिसेंटली वी सीन some pullback happening because all the pharma stocks में एक major correction हम लोगों ने देखा. I would say even the best of the
जो लाइट्स लाइक बायोकॉन वाज देयर, डिवीज, इन लोगों ने सब में 30-40% तक करेक्शन देखा। बायोकॉन में तो वी सॉ इवन 50% करेक्शन। सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज वी आर सीइंग अ पुल बैक। तो यदि मैं सन फार्मा की ही बात करूं तो सन फार्मा व्हाट वी आर सीइंग इज दैट फ्रॉम ऑलमोस्ट सन फार्मा डिड नॉट करेक्ट दैट मच, तो ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बिकॉज 1020 इफ यू लुक एट in April, so it had made a high of almost 1020. Currently, it's around 950. So clearly, it is showing signs that there is strength in this particular counter. But for any major rally, the stock needs to sustain above the 960, 980 zone. Talking about some other pharma stocks, if I look at the Torrent Pharma is one stock which is definitely very strong on the charts technically. ये अपने if you see, this is one of the stock which is at its close to its all-time highs. So not very far from its all-time highs of 1750, which it had made. So clearly, and it's around 1700. So ये stock काफी इसमें strong और bullish momentum है. So this one stock which is holding firm. And apart from that, I would say other pharma stocks we are seeing some sort of pullback. जैसे Alkem की बात करूँ तो उसमें भी 3600 level से we've seen some pullback. Currently it's around 3300 levels, around major support zone है. If I look at Aurobindo Pharma, again Aurobindo Pharma is strictly a range play. If I look at Biocon from almost, if you look at the stock from almost a major rally, from almost 480 levels, currently it's around 240, so it's still 50% down from its all-time highs. तो clearly shows कि pharma में कुछ counters हैं जिनकी performance अच्छी है. Otherwise, majority we are seeing, like for example, Cipla also we are seeing a clear consolidation. So it's going to be stock specific in the pharma sector. It wouldn't be that all pharma stocks would really rally. Technical जो indicators भी हैं वो भी clearly ज़्यादातर pharma stocks के दिखा रहे हैं कि they are in for consolidation. There can be a pullback, but it's going to be more or less a consolidation and a range play. जी, गुड आफ्टरनून राहुल सर. राहुल सर, इस वीक में 2-3 ट्रिगर्स हैं. एक आज फेड के मिनट्स होंगे तो फेड की पॉलिसी के लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलेगी. साथ ही जो डेट सीलिंग का मुद्दा है अभी भी पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ. रोज स्टेटमेंट आते हैं, रोज मार्केट उस तरह से चलता है. तीसरा, चीन में कोविड वेव को लेकर कुछ संशय बना हुआ है. और एक फोर्थ ट्रिगर जो अब कल सऊदी के मिनिस्टर ने जो एक स्टेटमेंट दिया कि आप अगली पॉलिसी को देखिए, तो उससे थोड़ा मार्केट घबरा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ प्रोडक्शन को लेकर फिर कोई छेड़छाड़ होगी. क्या ये चारों ट्रिगर जो डरा सकते हैं इनको हम एक साइड रख दें, और दो ट्रिगर की रेट साइकिल में पॉज आ रहा है और दूसरा अर्निंग हमारी सपोर्ट कर रही है, इन्हीं को बेस बनाकर चलना है? I think I will give you two perspective. एक हम देखें तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स इज द की, बराबर है, नंबर 1. नंबर 2, ये जो भी आप 3-4 चीज आपने बताया, फेड मिनट्स, डेट सीलिंग के, आपका सऊदी अरेबिया से न्यूज फ्लो, कोविड का स्कैन, ये सब, तो मेरे ख्याल से अभी बात करें कोविड तो रहेगा ही हमेशा. डॉक्टर से बात करेंगे तो आई थिंक दैट इज नॉट अ स्केयर. सो मेरे ख्याल से I don't think so that is a scare for near term. So वो एक रह गया. सेकेंड, फेड की मिनट्स है, वो तो रेगुलर कोर्स ऑफ है मिनट्स है, तो मेरे ख्याल से मेजर कोई इवेंट बेस्ड है नहीं उसके अंदर से. ठीक है, वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहता जरूर है उनका, पर मेरे ख्याल से वो फैक्टर हो चुका है उनका बाय एंड लार्ज. बाजार ने जो एब्जॉर्ब जरूर कर लिया, तो मेरे ख्याल से वी शुड स्टिक टू द बेसिक्स. अर्निंग सीजन आपका कैसे रहेगा, अर्निंग्स कैसे आएंगे, उसके ऊपर ही मेरे ख्याल से आगे वाले मेरे ख्याल से बाजार का रुख बदलने देखने को मिलेगा. सो आई डोंट थिंक सो कि नियर टर्म के अंदर ये सब कोई भी इतना मैसिव इम्पैक्ट आ सकता है बाजारों के लिए. अमर जी, इंडियन बैंक्स सीम टू बी इन अ वेरी गुड शेप क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आए हैं और पिछले कुछ क्वार्टर से बैंकिंग BFSI स्पेस इज परफॉर्मिंग. इस समय कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो PSU बैंकिंग स्पेस में या फिर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, आपको लगता है कि करंट लेवल्स पे भी खरीदारी के अच्छे मौके हैं? I would say if you look at the banking space, Axis Bank continues to be very strong. काफी strong है Axis Bank on technically on the charts as well, because this is one stock I would say it did correct from almost 960 levels to around 800. Currently again it's back at 914. So ये long term charts पे भी काफी strong है on the monthly charts or the quarterly charts. तो clearly ये show करता है कि any pullback in this stock should be or can be used as a buying opportunity. But yes, till the time it doesn't reach the 970 on the upside, जो इसने एक all time high बनाया था,
we don't see that breach, so the stock could consolidate. But ये एक stock है जिसको buying side में देख सकते हैं. There are other stocks as well. If I look at the banking space, then another one would be ICICI Bank. ICICI Bank is also very strong on the charts. Monthly charts, so yes, it is showing some signs of consolidation, but daily charts will also we are seeing some sort of consolidation, and it is an overbought for quite I would say not some time. I would say for at least a couple of months on the daily chart. Weekly charts are also strong, so this is one stock where any pullback can be used as a buying opportunity. If you look at the stock का जो major support zone है वो currently the stock is around 950 odd levels, so any pullback towards 920 can be used as a buying opportunity, and consistently trading above 960, then the stock can rally towards the 1000 mark. That's the other stock one can look at. And apart from that, I would say IndusInd Bank is also one stock. But for that, IndusInd needs to, for any major rally, IndusInd needs to sustain above the 1250 mark. To be technically, ये भी काफी strong लग रहा है चार्ट्स पे. जी राहुल जी, टायर स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी हमने देखी. आज भी सीएट जो है वो अपने 5 साल के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहा है. द स्टॉक हैज गेन 42% इन दिस मंथ ऑफ मे सो फार. क्या आर यू वरीड अबाउट द रिच वैल्यूएशंस दैट दीस टायर स्टॉक्स आर ट्रेडिंग ऑन, और या आपको लगता है कि अभी भी बहुत स्टीम बाकी बची? आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट डिस्काउंट करता है फ्यूचर. तो अभी जो महंगा है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, अर्निंग्स का जो विजिबिलिटी है हम देखें, और जिस तरह से हमने क्रूड ऑयल गिरता देखा है तो उनके मेरे ख्याल से कमोडिटी रबर प्राइसेस हैं फॉलन, तो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला. काफी सालों के बाद हमने ये ट्रैक्शन देखने को मिला है. तो आई फील दैट सीएट है, अपोलो टायर है जो लीडर है सेगमेंट के अंदर, ये दोनों स्टॉक्स मेरे ख्याल से लिए जा सकते हैं लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिए. साइकिल टर्न हुआ है, हम देखे हैं कि सभी सेगमेंट के अंदर उनका नंबर्स काफी बढ़िया है. तो आई फील दैट आई थिंक वन शुड स्टे पुट इनटू द टायर स्टॉक्स. शॉर्ट टर्म मत देखिए, लॉन्गर टर्म व्यू देख के इन्वेस्ट किया जा सकता है. अमर सर, दो स्टॉक लगभग रेंज एक ही है, LIC और पेटीएम 600 और 700 रुपये के पास के शेयर हैं, और दोनों ही अपने IPO आने के बाद अच्छी तरह से पिटाई हुई दोनों की. अब दोनों बेस बनाकर चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं. एक के मैनेजमेंट अच्छी कमेंट्री दे रहे हैं पेटीएम के, जबकि LIC के मैनेजमेंट से अभी एज सच कुछ नहीं मिला, लेकिन आज रिजल्ट्स हैं. काउंटर दोनों चले हैं, किसी पर आपकी राय? पॉजिटिव तो LIC पे मैं ये कहूंगा कि LIC तो इट वाज इन आई वुड से सेक्युलर बेयर ट्रेंड ओनली, बिकॉज उसमें जो करेक्शन था वो मेजर करेक्शन हम लोगों ने ऑलमोस्ट 900 और लेवल से स्टॉक को देखा. करेंटली इज अराउंड 600. तो यस, it seems to have formed a base on the downside because 530 was a low in March, or it's around 600. But for any meaningful rally, the stock needs to sustain above the 610, 620 mark. Then you can expect some rally towards 640. But again, there we need some selling pressure. तो अभी अपसाइड में थोड़ा सा मतलब इस लेवल पे एंटर यदि करते हैं तो you'll have to keep two levels in mind, 620 and 640 on the upside. And talking about the other stock which you mentioned, PTM. So if you look at this, see क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक में इतनी मेजर करेक्शन आती है तो there has to be a pullback, there will be some sort of recovery, whether that's a real recovery or a dead cat bounce, time will tell. Now currently PTM is trading somewhere around 714 or so. ये एक major zone of resistance है. So 735, 750 is the zone of resistance. Above that, then the stock has a potential to rally towards, I would say, 800 odd levels, but one should not read too much into it unless the stock sustains above the 750, 800 zone. जी राहुल सर, अदानी स्टॉक्स को आज से 3-4 महीने पहले तक कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था. अभी ये जो रैली आई है सर, ये किन लोगों ने हाथ लगाया होगा, और क्या डस्ट सेटल हो गई है सब? आई थिंक पहले तो we don't cover any of the stocks अदानी ग्रुप के अंदर. मैं एक जनरलाइज व्यू दे सकता हूँ ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो मेरे ख्याल से जिस तरह से डिसीजन आते हुए देखे SEBI का, सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ा बाइंग फिगर आउट देखने को मिला है. और सेकेंडली आई थिंक स्टैंड अलोन कंपनीज पर्सपेक्टिव बात करें तो मेरे ख्याल से हमारे कवरेज के अंदर अंबुजा सीमेंट और ACC है, तो दोनों पे हमारा व्यू पॉजिटिव ही है. ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के
हिसाब से हमको लग रहा है कि सीमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा, प्राइसेस फॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करने में देखने को मिला है, गवर्नमेंट का ट्रस्ट रहा है। रियल एस्टेट में भी हमारे देखे तो नतीजे बहुत ही अच्छे हैं, तो रियल एस्टेट में भी मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रहेगा आने वाले क्वार्टर्स नंबर्स भी। इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक आउट होते हुए देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से सीमेंट स्टॉक्स के अंदर रैली हो सकते हैं। तो आई थिंक एसीसी प्रेफर्ड रह सकता है इसके अंदर इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप देखे तो सस्ता है इन टर्म्स ऑफ अल्ट्राटेक और हम कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से सीमेंट इसमें ये दोनों शेयर अदानी ग्रुप में इसमें री रेटिंग हो सकता है। जी। बाकी सब शेयरों के अंदर मेरा कमेंट देना मुश्किल रहेगा क्योंकि वी डोंट ट्रैक इट एनी ऑफ दैट। अमर जी, दो स्टॉक्स महिंद्रा सीआई जहां पे एक बड़ी ब्लॉक डील के चलते हुए आज करीबन 10% का इजाफा देखने को मिला, और दीपक नाइट्राइट जहां पे कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स के तहत केपेक्स अनाउंस किया है 5000 करोड़ का इन नेक्स्ट 4 इयर्स। दोनों ही स्टॉक्स चार्ट पे कैसे लगे? आई वुड से महिंद्रा सीआई की बात करूं तो ये स्टॉक तो टेक्निकली हैज बीन वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट्स। तो व्हेन आई एम टॉकिंग द चार्ट्स आई एम रेफरिंग टू द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। जब लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे कोई भी स्टॉक काफी स्ट्रांग रहता है तो दैट रियली शोज कि जब भी उसमें मेजर करेक्शन आती है तो दैट कैन बी यूज एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो महिंद्रा सीआई में यदि हम लोग देखते हैं तो इन द week of last week of February, the stock was around 460, then it corrected all the way to 330, and currently it's trading at its all-time highs. So that's around 476 right now. It's traded. तो clearly ये show करता है कि इस stock में जब भी कोई major correction आए तो it should be used as a buying opportunity till the time we don't see a trend change. And as far as the support zone for the stock is concerned, somewhere around 430, 450, that's a very strong support zone. So one should look at buying opportunity. जिनके पास ये already ये stock है, they can look at maybe booking part profit but holding the rest because the long-term trend is very strong. Talking about the other stock which you mentioned, Deepak Nitrite. So Deepak Nitrite, what we are seeing is कि ये stock में consolidation हम लोगों ने देखी। तो ये stock जो है almost if you look at it for a very long period of time, ये 1800 और रफली 1800 1900 की जोन में ट्रेड कर रहा था, और आज इसमें एक अच्छी रैली ऑन बिग वॉल्यूम्स वी आर सीइंग। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि जो मंथली चार्ट्स पे जो हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा था दैट हैज बीन ब्रीच्ड। सो नाउ द स्टॉक इफ यू लुक एट इट 2300 2350 is the next target zone for the stock on the upside. If that is breached, then we could see further up move towards the 2500 levels. But short term, medium term trend is very strong for this particular stock. Monthly में what we are seeing, it's moving from over sold territory, और कुछ और indicators हैं वो mixed हैं, but still quarterly charts are very strong. So that clearly shows कि there can be further upside to the stock. So trading above this level, so first of all 2000 के ऊपर sustain करना, then it has an immediate target of 2300 2350. Rahul ji, talking about BPCL, strong numbers, Q4 performance, robust cash flows and outlook seems to be positive. जैसे कि आपने कहा कि क्रूड ऑयल के दाम जो है वो बहुत नीचे आ गए ऊपर के लेवल से। आपका इस समय OMCs पे खास करके क्या व्यू? आई थिंक OMCs में हमने देखा है कि इस साल का फुल ईयर EPS देखिए दोनों का, HPCL, BPCL, IOC का, आई थिंक फर्स्ट हाफ वाज बैड ऑब्वियसली के हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, और सेकंड हाफ में हमने रिकवरी देखने को मिला है। तो देयर हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवरी इन सिंक विद क्रूड प्राइसेस व्हिच हैज फॉलन। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है यहाँ से। ये साइक्लिकल के जैसे क्रूड प्राइसेस से रिलेटेड रह सकता है, लेकिन if the stable prices रहे तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स ठीक ठाक होनी चाहिए। और आप देखें तो लास्ट 2-3 सालों के अंदर ये स्टॉक्स हैज डन नथिंग, HPBP, IOC तीनों देख ले तो मेरे ख्याल से नंबर्स तो ठीक ही आए थे, इन लाइन विद एस्टिमेट्स जो हमारे थे उसमें से ही आए। तो सस्ता है, डिविडेंड पे आउट ऑल्सो भी अच्छा रह सकता है इसके अंदर। तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रह सकता है ये तीनों कंपनीज के अंदर। प्रेफरेंस मेरा HPCL और IOC रहेगा, और थर्ड BPCL रहेगा पूरे एंटायर ब्लॉक के अंदर। अमर सर, इस समय लार्ज कैप में तो हमने इंडेक्स को चलते हुए देखा, मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी समय बाद चल रहे हैं। इस समय अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो बनाना हो तो वो कहाँ पर ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए उसको, मिड कैप स्मॉल कैप में या लार्ज कैप की तरफ? अभी भी आई वुड से कि Yes, Amar sir, please continue.
Yeah, this question is for me. यस सर। Yeah, so overall, see, given the current market scenario, large caps में ही अभी इस level पे थोड़ा सा position बनाना चाहिए, because I would say markets are at the current levels, और मैं ये मानता हूँ कि large caps का major portion एक रखना चाहिए, and for some gains one can look at the mid cap as well, but I would say it depends also on the profile of the investor, whether he's a risk averse or a risk taker. So वो भी एक important role play करता है. But to be on the safer side, at least a majority chunk should be in the large caps, and then balance can be in the mid cap and the small cap. जी राहुल सर, जनरली नवंबर में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, अब जैसे 2024 चला तो 2025 की अर्निंग भी डिस्काउंट होने लगेंगी सर, तो क्या निफ्टी के टारगेट्स देख रहे हैं और क्या अर्निंग अपडेट्स या डाउनग्रेड्स देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से निफ्टी के टारगेट्स देके मैं सबमिट नहीं करना चाहूँगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स रिवाइज होते रहेंगे तो टारगेट्स भी अपग्रेड होता रहेगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से FY25 का हमारा जो अनुमान है, मुझे हमें लग रहा है कि निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है तो मेरे ख्याल से 18.3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप देखें तो 22-23 का हमने प्रीमियम देखा हुआ था ऊपर में, तो मेरे ख्याल से वो प्रीमियम पे वापस ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह से नंबर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, ग्लोबली भी सिचुएशन धीरे धीरे सुधरते हुए देखने को मिला है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन हो सकता है। और स्टॉक्स पे भी आप देखें तो लार्ज वर्सेस मिड कैप्स, तो लार्ज कैप में भी काफी अच्छे तक निफ्टी यूनिवर्स में नंबर्स आए हैं। तो आई फील दैट नंबर्स कैन बी गेट अपग्रेडेड इन नेक्स्ट क्वार्टर पोस्ट रिजल्ट्स। अमर जी, आपके रडार पे कौन से ऐसे शेयर है जिन पे आप कहेंगे कि पोजिशनल बेट्स प्लेस कर सकते हैं? एक स्टॉक तो है सन फार्मा फ्रॉम द फार्मा स्पेस, बिकॉज इसमें हम लोगों ने एक कंसोलिडेशन देखा है और द स्टॉक इज एट वेरी क्रूशियल सपोर्ट जोन, सो दिस इज वन स्टॉक one can look at. The stock for any meaningful rally, the stock needs to sustain above the 960 mark. अभी ये 950 पे है, 960 के ऊपर ये सस्टेन करता है, then you can expect the rally towards the 1020 mark. तो ये एक स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं. And the other stock I would say is Tata Chemicals is also one stock one can look at, because इसमें भी हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा, पहले जो करेक्शन देखा, फिर कंसोलिडेशन देखा और आज भी एक इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं. तो स्टॉक इज करेंटली क्लोज टू इट्स साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 1000 मार्क, तो उसके ऊपर ये सस्टेन करता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट इमीडिएट रैली टुवर्ड्स 1040 1050 इन द शॉर्ट टर्म. तो ये दो को देख सकते हैं. राहुल जी, कंजम्पशन स्पेस में आपके टॉप पिक्स क्या है? कंजम्पशन स्पेस पे मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हम देखें, सेटअप देखें और ये क्वार्टर्स के नंबर्स देखें, तो टाटा कंज्यूमर देख सकते हैं. टाटा कंज्यूमर मेरे ख्याल से जिस तरह से मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सुधारते हुए देखने को मिला है, 2-3 थिंग्स मेजर ट्रिगर सभी सेगमेंट्स के अंदर आते हुए देखने को मिला है. तो मेरे ख्याल से और वैल्यूएशन वाइज भी वीजा भी अदर लिस्टेड स्पेस में कंजम्पशन कंपनी, एफएमसीजी कंपनी देखे तो मेरे ख्याल से महंगे हैं. तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को लेना है, एलोकेशन करना है, पोर्टफोलियो करना है, तो टाटा कंज्यूमर्स लिया जा सकता है ये लेवल्स पे. जी राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. अमर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू विवेक फॉर ज्वाइनिंग इन. और आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.